Good morning students, this is Vikas Tawar and in our previous videos we have discussed the present tense, the all four part of present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So today I am going to explain past tense. We will discuss all the four type of past tense, okay? As I told you past tense के बारे में कि जो भी चीज़ बीत चुकी है, ठीक है, जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो पास्ट टेंस में कंसीडर होगा, ठीक है. सो वी कैन टेक सिंपल पास्ट टेंस हेयर. सो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो. यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट टेंस के चार टाइप होंगे: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो अभी हम सिंपल पास्ट टेंस कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो मेन चीज़ की क्या होती है, स्ट्रक्चर. सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो अगर कोई सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है. सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है. एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल है जैसे द जूनियर्स अरेंज्ड ए फेयरवेल पार्टी फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स. तो द जूनियर्स हो गया अपना सब्जेक्ट, अरेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, फेयरवेल पार्टी, ये क्या हो गया अपना फेयरवेल पार्टी, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है. जो सेंटेंस आप फॉर्म करोगे वो सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर से मैच होना चाहिए. सो सेकंड वन वी विल मेक द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यू कैन सी द स्ट्रक्चर. हेयर यू कैन यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम यहाँ पर एज इन हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो डिड यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ अगर नेगेटिव है तो वो नॉट के साथ कंसीडर होगा, डिड नॉट. पास्ट की बात है, ठीक है, तो वो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर में क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे. डिड के साथ ऑलवेज वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है. सो लेट्स मेक एग्जाम्पल. द जूनियर्स डिड नॉट अरेंज ए फेयरवेल पार्टी. इसको कंपेयर करेंगे हम जूनियर्स के साथ. सब्जेक्ट होगा अपना द जूनियर्स, डिड नॉट हमें लगाना है बिकॉज वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस. अरेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है. ए फेयरवेल पार्टी, ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है. तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखकर बनानी है. स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए अपना इसके साथ. अगर हम सेम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उसमें हम सब्जेक्ट से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. सो इट इज ए पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी यूज डिड हेयर बिफोर द सब्जेक्ट. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा यहाँ पर. सेंटेंस बनाते हैं. डिड द जूनियर्स अरेंज ए फेयरवेल पार्टी. क्या जूनियर्स ने फेयरवेल पार्टी अरेंज की, ठीक है, सीनियर्स के लिए, फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पर मैच करो स्ट्रक्चर. डिड हो गया, द जूनियर्स अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट. अरेंज अपनी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ए फेयरवेल पार्टी अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली, तो हम क्या कर सकते हैं, WH फैमिली को पहले कंसीडर करेंगे. जैसे कुछ भी हो, व्हाट, व्हेन, whom, वाई, तो वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे. उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, देन यूज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस बनाओ इसका. Whom did the juniors arrange a farewell party for? जूनियर्स ने फेयरवेल पार्टी किसके लिए अरेंज की. तो whom हो गया WH फैमिली से बिलोंग करने वाला अपना वर्ड. डिड हम यूज करेंगे बिकॉज इट्स इन स्ट्रक्चर ऑल्सो. द जूनियर्स सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, अरेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फेयरवेल पार्टी अपना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इसका, व्हाट डिड द जूनियर अरेंज. जूनियर्स ने क्या अरेंज किया. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डिड, द जूनियर इज द सब्जेक्ट, अरेंज इज द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इट्स नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ओके. ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी हमें लगाना पड़े, ठीक है. तो इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं. ये अपना सिंपल पास्ट टेंस था और ये इसके अपने स्ट्रक्चर्स थे. नेक्स्ट वी गोना कंसीडर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट इज ए सेकंड टाइप ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो साउंड क्या आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कल तुम इस टाइम क्या कर रहे थे,
तो आप आंसर दे सकते हो मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, खाना खा रहा था, तो रहा था, रहे थे और रही थी का साउंड आएगा इसमें, ठीक है। तो इसका हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर मेन है वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट हो गया, प्लस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें वाज और वर्ब का यूज करना है, और यहाँ पर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये बोलेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी कहीं हम हेल्पिंग वर्ब एज ए वाज वर या इज एम आर यूज कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जरूर देखते हैं। वो रहा था, रहे थे या रही है, रहा है, इस चीज का साउंड करता है, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज और वर्ब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन। तो लेट्स कंपेयर दिस सेंटेंस विद द स्ट्रक्चर। ही, व्हाट इज ही? ही इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब। अब एक बात और, वॉज कहाँ यूज होगा, वर कहाँ यूज होगा? जो भी सिंगुलर चीज होगी ना, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल पर्सन, किसी का नाम हो गया, कोई जगह हो गई, तो वहां पर हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है। वर का यूज हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे वर का, जैसे दे, आई, वी, यू, दे। आई के साथ भी हम वाज का यूज कर सकते हैं, बट सम केसेस में हम आई के साथ वर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई इच्छा हो हमारी पुरानी, आई विश आई वर ए बर्ड, तो इस तरीके से हम आई के साथ वर का यूज करना, वो अलग मैटर है अपना, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये हो गया अपना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यू कैन से फॉर हर एनुअल एग्जाम, हर एनुअल एग्जाम, तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें, प्लस में नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। शी इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? क्योंकि शी क्या है, एक सिंगुलर में काउंट होता है। नॉट बिकॉज वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन इज द ऑब्जेक्ट, हर एनुअल एग्जामिनेशन इज द ऑब्जेक्ट, ओके। सेम इसका इंटरोगेटिव ले लेते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज और प्रीवियस लेक्चर, वॉज वर, यानी कि हमें अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे। तो वॉज वर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। सेम एग्जांपल इसका लेते हैं। वॉज शी प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन, वॉज शी प्रिपेयरिंग फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन, क्या वह अपने एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी? वॉज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, शी इज द सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग इज द वर्ब, फॉर हर एनुअल एग्जामिनेशन, हर एनुअल एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो रहा है टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, ओके। सो नेक्स्ट इज आर इंटेरोगेटिव विद द WH फैमिली, ओके। सो बेसिक द स्ट्रक्चर इज WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे हम, प्लस में वॉज वर यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। सी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम चलते हैं ना तो हमारा सेंटेंस काफी सिंपल हो जाता है और हमें पता भी चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हाट वाज शी प्रिपेयरिंग फॉर, व्हाट वाज शी प्रिपेयरिंग फॉर, वह किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। व्हाट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर WH फैमिली है, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब, ओके। शी इज द सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या कर दिया, आईएनजी, और फॉर क्या है यहाँ पर, जो सेंटेंस की सेंस को पूरा कर रहा है ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। एक वॉज क्यों हुआ, क्योंकि शी हमारा क्या हो गया, एक सिंगुलर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे और आप लोग इसकी एक्सरसाइज भी करते रहना साथ के साथ, ताकि आपको टेंसेस क्लियर हो जाए।